नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में हम लघु कहानी लेखन के विषय में पढ़ेंगे। चलिए सर्वप्रथम ये जानते हैं कि लघु कहानी और कहानी में क्या अंतर होता है और इसका इतिहास। जब हम अपने विचारों को, भावनाओं को, घटनाओं को कथा के रूप में कम आकार में प्रकट करते हैं तो वो बन जाती है लघु कहानी। गद्य साहित्य की सबसे प्रमुख विधा कहानी लेखन है, जो साहित्य की विधाओं में सबसे प्राचीन है। लघु कहानी कहानी लेखन का ही एक छोटा रूप है। किसी घटना का लघु रूप में मनोरंजन से भरा चित्रण करना ही लघु कहानी कहलाता है। लघु कहानी न केवल मनोरंजन का साधन होता है बल्कि शिक्षाप्रद भी होती है। श्रेष्ठ लघु कहानी वही है जो पाठकों के मन को छू ले। रोचक और मर्म स्पर्शी भावना से भरी कहानी ही अच्छी लघु कहानी कहलाती है। बच्चों, कोई भी घटना जिस पर हम लघु कहानी लिखते हैं उस पर कहानी भी लेखन किया जा सकता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कहानी लेखन के बहुत सारे तत्व हैं जो उससे जुड़ते हैं, जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, दृश्य, परिवेश आदि। और कहानी लघु कहानी के स्वरूप, लघु कहानी का जो आकार होता है वो छोटा होता है और कहानी का जो आकार है, स्वरूप है, वो बड़ा होता है। इसलिए लघु कहानी की जो प्रकृति होती है उसको लघु आकारी भी कहा जाता है। लघु आकारी अर्थात छोटा रूप। लघु कहानी का जो प्रचलन है हमारे भारत में पंचतंत्र और हितोपदेश से आया है। बौद्ध धर्म में भी जातक जो कथाएं हैं वो सारी लघु कथाएं ही हैं। गांव में भी जो लोक कथाएं होती हैं जब वो धर्म का रूप ले लेती हैं, जैसे करवा चौथ की कथा, ये जो सारी कथाएं हैं लघु कथा का ही एक रूप है। सबको समझ में आ गया होगा। हमें लघु कथा लेखन के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे लघु कहानी या लघु कथा एक ही घटना पर केंद्रित होनी चाहिए। इसमें केवल 2 या 3 पात्रों को ही लिया जाना चाहिए। इसमें दृश्य को शामिल नहीं करना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित जगह पर प्रयोग करना चाहिए। पात्रों के नाम ऐसे रखे जाएं कि चरित्र के अनुकूल लगे। लघु कहानी की भाषा सरल और आकर्षक होनी चाहिए। मुहावरों का यथासंभव आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रसंग और चरित्र के अनुरूप ही आपकी कथा लेखन की भाषा होनी चाहिए। लघु कहानी छोटे छोटे वाक्यों में लिखी होनी चाहिए। लघु कहानी लिखने का एक उद्देश्य होना चाहिए और लघु कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। लघु कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कथा में कोई संदेश हो या सोचने के लिए पाठक को प्रेरणा मिले, ऐसा अंत होना चाहिए। लघु कहानी मनोरंजन पूर्ण होनी चाहिए और लघु कहानी का जो शीर्षक है वो छोटा लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। और सबसे विशेष बात, लघु कथा या लघु कहानी 200 शब्दों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। ये तो थी लघु कथा या लघु कहानी लिखते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें। अब लघु कहानी या लघु कथा किस प्रकार लिखते हैं उसका प्रारूप समझते हैं। जैसे आपको प्रश्न आएगा, आलसीपन शीर्षक पर लघु कहानी लिखते हुए उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख कीजिए। तो सर्वप्रथम आप आलसीपन, ये जो दिया गया है आपको प्रश्न में, वो शीर्षक लिखेंगे जो आपका विषय या शीर्षक होगा। दूसरा, प्रस्तावना में लिखेंगे कि आपने किन किन किरदारों को इसमें शामिल किया है और किस भाव को लेकर के आपने लिखा है। उसके बाद विषय वस्तु में आप एक घटना लिखेंगे जो भी आपको वर्णन करना है। उसके बाद उस कहानी से आप पाठक को क्या
शिक्षा देना चाहते हैं वो शिक्षा लिखेंगे। जैसे मैंने आलसीपन पर लिखा है, मोहन एक धनी परिवार से था। उसके पिता की इच्छा थी कि वह डॉक्टर या इंजीनियर बने। मोहन पढ़ाई में औसत विद्यार्थी था तथा आलसी होने के कारण वह अपने पढ़ाई पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाता था। अब कहानी का विस्तार समझते हैं। एक दिन मोहन के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि यदि तुम इस वर्ष कक्षा में प्रथम आए, मैं तुम्हें उपहार में एक स्कूटर दिलाऊंगा। यह सुनकर मोहन बड़ा खुश हुआ। मोहन ने नियमित रूप से पढ़ने के लिए एक समय सारणी बनाई, परंतु हमेशा यह सोचता रहा कि आज नहीं कल से पढ़ूंगा। ये सिलसिला परीक्षा तक ऐसे ही चलता रहा और परीक्षा सिर पर आ गई। परीक्षा के उपरांत जब परिणाम आया तो मोहन हर बार की तरह इस बार भी मोहन का परिणाम औसतन ही आया। मोहन अपने आलसीपन के कारण उपहार का स्कूटर गवा बैठा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है वो लिखना है कि प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए तथा किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। ये कहानी का प्रारूप था। इसी के आधार पर ही आपको लघु कहानी लेखन का निर्माण करना है या लघु कहानी लेखन लिखना है। बच्चों, आपको 3 आधारों पर कहानी लेखन के लिए दिया जा सकता है। पहला है संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, दूसरा है शिक्षा और शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन और तीसरा है चित्रों के आधार पर लघु कहानी लेखन। इस तरह प्रश्न बन करके आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहले तरीके को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर लघु कहानी लिखिए। एक नदी किनारे बरगद का पेड़, उस पर मधुमक्खियों का छत्ता, एक मधुमक्खी का नदी में गिरकर बहना, कबूतर द्वारा पत्ता तोड़ना, मधुमक्खी के आगे डालना, मधुमक्खी का पत्ते पर आना और किनारे लगना, उड़कर छत्ते में आना, एक शिकारी का और कबूतर पर निशाना लगाना, मधुमक्खियों द्वारा शिकारी की वह हमें डंक मारना, निशाना चूकना और कबूतर की जान बचाना। अब ये संकेत बिंदु दिए गए हैं, इसके आधार पर आप किस तरह से लिखेंगे आइए जानते हैं। जैसे सर्वप्रथम आपको बताया था प्रारूप में कि आप पहले शीर्षक लिखेंगे, तो कबूतर का वर्णन है और शिकारी का तो हमने छोटा सा शीर्षक चुना, कबूतर और शिकारी। एक नदी के किनारे बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था, उसी पेड़ की दूसरी डाली पर एक कबूतर बैठा हुआ था। तभी अचानक मधुमक्खी के छत्ते में से एक मधुमक्खी नीचे गिर जाती है। कबूतर उसे गिरते हुए देख लेता है। उसकी जान बचाने के लिए कबूतर पेड़ से पत्ता तोड़कर नदी में मधुमक्खी के आगे डाल देता है। मधुमक्खी झट से उस पर चढ़ जाती है। नदी की धार में बहता हुआ पत्ता किनारे लग जाता है, जिससे मधुमक्खी की जान बच जाती है। मधुमक्खी उड़कर छत्ते में वापस आ जाती है। अब आगे की घटना का वर्णन करते हुए लिखेंगे। अचानक एक दिन एक शिकारी आता है और कबूतर पर निशाना लगाता है। मधुमक्खी शिकारी को कबूतर पर निशाना लगाते हुए देख लेती है, परंतु कबूतर शिकारी को नहीं देख पाता है। मधुमक्खी तुरंत अपने छत्ते से उड़कर शिकारी की बाह में डंक मार देती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। शिकारी दर्द से कराहने लगता है। गोली की आवाज़ सुनकर कबूतर सचेत हो जाता है और वहाँ से उड़कर अपनी जान बचा लेता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो आपकी मुसीबत में आपका साथ दे। और दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि कर भला तो हो भला। इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जिस भी आधार पर दिए जाएं, आपको प्रारूप को ध्यान में रखते हुए लिखना है। दूसरा मैंने लिया है आलसीपन शीर्षक पर
लघु कहानी लिखते हुए उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। तो आप जैसे मैंने प्रारूप में समझाया था उसी तरह से ये कहानी यहाँ पर दी गई है, आपको इसी तरह से लिखना है। अगला तरीका है प्रश्न देने का। चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। आपको ये चित्र दिए जाएंगे और चित्र देख करके आपको कहानी लिखना है। लिखने का प्रारूप वही रहेगा। आप यहाँ चित्र देखेंगे और वर्णन करेंगे। जितने भी शब्दों में आपको कहानी लिखने के लिए दिया जाएगा, आप उतने शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखेंगे और उस कहानी से मिलने वाली शिक्षा का भी उल्लेख करेंगे। जैसे इस चित्र में एक बगुला नदी किनारे बैठा है और या तालाब के किनारे बैठा है और उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एक बगुला था, वो वृद्ध हो चला था। अब उसे मछली पकड़ने में बहुत तकलीफ़ होती थी। इस कारण उसने एक दिन एक योजना बनाई और वो तालाब के किनारे बैठकर मछलियों से कहने लगा, मछलियों, अब ये तालाब सूखने वाला है। मैंने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। पास के ही गांव में एक नदी बहती है, मैं वहां चला जाऊंगा। गर्मी के कारण ये तालाब सूख जाएगा। ये बात सुनकर मछलियां बेचैन हो जाती हैं। वो कहती हैं, बगुला दादा, आप मुझे भी वहां ले चलो। तो बगुला कहता है, ठीक है, तुम लोगों के साथ मैंने बहुत समय बिताया है, इसलिए मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूँगा। मैं एक एक मछली को चोंच में लेकर उस नदी में डाल दूँगा ताकि तुम्हारे भी प्राण बच जाएं। बगुला एक मछली को मुंह में लेता और उड़कर पत्थर के किनारे बैठ जाता और उसे चट कर जाता। जैसे ही एक मछली को चट करके बगुला वापस आता, मछलियाँ उत्साहित होकर उछलने लगती कि पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। बगुला उनकी बेवकूफ़ी पे हंसता और फिर से एक मछली चोंच में उठाता और पत्थर के पीछे जाकर छिपकर वो मछलियों को चट कर जाता था। वहाँ पे बहुत सारे मछलियों के कंकाल फैल गए थे। धीरे धीरे करके बगुला तालाब की सारी मछलियों को खा लेता है। एक दिन एक केकड़ा भी बगुला से कहता है, बगुला दादा, अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं, मुझे भी उस नदी की ओर ले चलो। वो केकड़ा गर्दन पे बगुले की चढ़ जाता है। जब वो बगुले की गर्दन पर सवार होकर जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि बहुत सारे मछलियों के कंकाल पड़े हैं जो उस बगुले ने सारी मछलियों को मारकर खाए थे। तभी वो केकड़ा उसकी गर्दन दबोच लेता है और बगुले की जान ले लेता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह चित्रों के आधार पर आप पहले उचित शीर्षक देते हुए, इस तरह चित्रों के आधार पर भी आप कहानी लेखन आपको दिया जा सकता है और आप कहानी लिखोगे। सर्वप्रथम इसका शीर्षक दोगे। अब चित्र के आधार पर आप देख सकते हो कि आप क्या दे सकते हो इसका शीर्षक, जैसे मछली और बगुला या केकड़ा, बगुला और केकड़ा। इस तरह से आप कुछ भी शीर्षक दे करके आप सोच के इस कहानी का निर्माण करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसी तरह अभ्यास हेतु मैंने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। नीचे संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। जंगल में स्थित एक गुफा। दूसरा दिया है, एक जामुन के पेड़ पर बंदर का रहना, बंदर मगरमच्छ की दोस्ती होना, रोज बंदर द्वारा मगरमच्छों को मीठे मीठे जामुन देना, मगरमच्छ को लालच आना, बंदर को अपनी पीठ पर बैठा ले जाना, बंदर का मगरमच्छ की चालाकी समझना। इस आधार पर आप कहानी लिखेंगे। दूसरा है, विषयों को पढ़कर कहानी लिखिए और उससे प्राप्त शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे शीर्षक दिया है मैंने, मेहनत का फल, लालच का फल बुद्धि ही बल है, सच्चा मित्र, एकता का महत्व। और मैंने एक चित्र यहाँ भी दिया है जिसके आधार पर आप कहानी लेखन कर सकते हैं। आशा करती हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली कक्षा के लिए हम शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।